मैं बहुत सालों से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स सब कुछ सीख लिया है, लेकिन फिर भी ऐसे फील होता है कि कुछ तो मिसिंग है। अगर तुम मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे हो तो आई कैन हेल्प यू। स्वागत है तुम्हारा आईसीटी ड्रिल सेशन के पहले एपिसोड में। मेरा नाम है साकू। तुम्हारे दिल में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि तुम्हें मेरी बात क्यों सुननी चाहिए। मैं तुम्हें इतना बताना चाहूँगा कि इस पूरे इंडियन ट्रेडिंग इंडस्ट्री में तुम्हें मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। मैं तुमसे बस इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम मेरा ये वीडियो पूरे एंड तक देखो, क्योंकि ये एक छोटा सा वीडियो है। लेकिन अगर तुम ये एक वीडियो ध्यान से बैठ के एंड तक नहीं देख सकते ना, तो तुम ट्रेडर बनने का उम्मीद छोड़ दो। यू डोंट हैव व्हाट इट टेक्स। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इस पूरे वीडियो में कोई फैंसी एडिट्स नहीं है। मैं यहाँ पे रॉ एडुकेशन देने आया हूँ। मैंने तुम्हारे सामने ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस रखा है। इसको समझो, फॉलो करो, और तुम वो बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। शुरू करेंगे मेरे एक ट्रेड से, जो कि मैंने नैस्डैक पे लिया था 15 अगस्त पे। आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 19 अगस्त है, तो ये काफ़ी पुराना ट्रेड है। बट अगर तुम इस ट्रेड पे ध्यान दो, ये ऐसे देख के ऐसा फील नहीं होता है कि यहाँ से जो प्राइस यहाँ तक गया, मेरे को पता था कि ऐसा होने वाला है। तुम ये नोटिस करो, मेरे एंट्री के बाद प्राइस बस थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर पूरा रन किया मेरे टीपी तक। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्राइस रैंडम नहीं होता है। प्राइस को टू द टिक मैनिपुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अगर प्राइस 340.5 से 340.10 तक भी आता है ना, उसके पीछे भी एक बहुत स्पेसिफिक रीज़न होता है। एंड ट्रस्ट में, ये तुम्हारे फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इन सब से बहुत ज़्यादा डीप है। मैं इस वीडियो में तुम्हें जो सिखाने वाला हूँ ना, उससे तुम्हारा पूरा परसेप्शन चेंज होने वाला है। तुम्हें आज तक ट्रेडिंग के बारे में जो भी पता है, मैं सब बदल दूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे एक डायग्राम में। डायग्राम का नाम है मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम। अगर तुम आईसीटी स्पेस में पुराने हो, नए बंदे नहीं हो, तो तुमने कहीं ना ये डायग्राम देखा जरूर होगा। अब इस डायग्राम में क्या दिखता है हमें? एक साइड है स्मार्ट मनी, और एक साइड में अनइन्फॉर्म्ड मनी। इसका मतलब क्या है? ये स्मार्ट मनी जो है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये स्मार्ट मनी है हेज फंड्स एंड फंड मैनेजर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं ना, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं ना, वो सब भी अनइन्फॉर्म्ड मनी में आते हैं, जहां हम लोग भी आते हैं एज रिटेल ट्रेडर्स। हम में से कोई पैसे नहीं बना रहा है। हम सबको हम सबको ब्लाइंडफोल्ड में रखा गया है। एक्चुअल प्राइस के मूवमेंट्स हम नहीं प्रेडिक्ट करते हैं। हम लोगों को बस बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये स्मार्ट मनी जो है, ये सेंट्रल बैंक्स हैं, कंट्री के सेंट्रल बैंक्स। और ये फॉरेक्स मार्केट, ये सेंट्रल बैंक्स का सर्कस है, और हम इसमें जोकर जो नाच रहे हैं बस। पूरे फॉरेक्स मार्केट को ये सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करते हैं, ये सेंट्रल बैंक्स। क्योंकि उनके पास उनके कंट्री के करेंसी का कंट्रोल रहता है। वो प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इसीलिए वो लोग पैसा बनाते हैं। और मैं तुम्हें ये जो भी बोल रहा हूँ ना, कि इंस्टीट्यूशंस पैसे नहीं बना रहे हैं, हेज फंड वाले पैसे नहीं बना रहे, बस सेंट्रल बैंक्स पैसे बना रहे हैं, मैं ये पॉइंट ना प्रूव भी करने वाला हूँ। उसके लिए पेशेंट रहो, मैं बताऊंगा सब कुछ। और एक और जो मिसकंसेप्शन या मिथ है, कि
ये स्मार्ट मनी, ये सेंट्रल बैंक्स, ये ऑपरेटर जो भी है, ये हमारे स्टॉप लॉसेस के पीछे हैं। अरे यार, इनको तुम्हारे वो 0.02 लॉट्स के गोल्ड लॉन्ग पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0.02 लॉट्स है तुम्हारे। उन वो लोग करोड़ों में ट्रेड कर रहे हैं, मिलियंस में। उन लोगों को वो 0.0 लॉट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो जो सेंट्रल बैंक थे वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस के पीछे हैं। और इन दो सेंट्रल बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस के जो बैटल फील्ड में हम रिटेलर्स लोग पिस जाते हैं, क्योंकि हम लोग अनइन्फॉर्म्ड रहते हैं। हम लोगों को पता नहीं होता है कि हो क्या रहा है, कि ये बैकग्राउंड में इतना कुछ चल रहा है। ये हम लोगों में से किसी को नहीं पता है। हम लोग बस सोचते हैं कि हाँ भाई, मैंने तो वो ना, मैंने ये बना दिया सपोर्ट, वो बना दिया रेजिस्टेंस, यहाँ से बाउंस हुआ, ब्रेकआउट, चल लॉन्ग कर देते। वैसे नहीं हो रहा है। हम सब इसीलिए लूज कर रहे हैं मनी, क्योंकि हम लोग अनइन्फॉर्म्ड हैं। अब मैंने तुम्हें बताया कि मैं ये चीज़ प्रूव कर दूंगा कि सेंट्रल बैंक्स के अलावा कोई और पैसा नहीं बना रहा है। और उसके लिए मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहूंगा। ये ये देख के ऑर्डिनरी सा चार्ट लग रहा है, नीचे कौन सा तो इंडिकेटर लगा रखा है, लेकिन ये कोई इंडिकेटर नहीं है। ये एक डेटा है। ये कॉड डेटा है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। ये एक वीकली एनालिसिस रिपोर्ट आता है, जिसको CFTC पब्लिश करता है हर वीक। इस डेटा में बेसिकली ये रहता है कि सेंट्रल बैंक्स और जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं और जो हेज फंड मैनेजर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं या ऑपरेटर्स होते हैं सो कॉल्ड, वो उन लोगों के पोजीशंस के बारे में ये रिपोर्ट आता है हर हफ्ते। अब इस रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है? यहाँ पे अगर तुम गौर करोगे, तीन लाइन्स हैं। एक है येलो लाइन, एक है ब्लू लाइन, और एक है ग्रे लाइन। यहाँ पे ये जो येलो लाइन है ना, ये हम लोग हैं, रिटेल ट्रेडर्स। और ये जो यहाँ पे ब्लू लाइन है, ये है हेज फंड्स, छोटे मोटे बैंक्स, फंड मैनेजर्स, वो सभी। और ये जो ग्रे लाइन है, ये है सेंट्रल बैंक्स, जो इस सर्कस के ओनर्स हैं, जो रिंग मास्टर्स हैं। अब इसका फंडा बड़ा सिंपल है। ये कोई लाइन जब ग्रीन साइड में रहता है तो उससे पता चलता है कि वो उन लोगों का नेट पोजीशन बुलिश है, और जब रेड साइड में रहता है तो पता चलता है कि उन लोगों का नेट पोजीशन बेरिश है। बहुत क्लियर चीज़ है, कुछ समझने में डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पे यूरो USD के 1 वीक का चार्ट देख रहे हैं, जो 2020 से लिया गया है, 2020 से। और इस ये लास्ट कैंडल है 8 अगस्त का, जस्ट फॉर रेफरेंस। कोई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, याद रखना है तो रखो वरना भूल जा। और यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे ना, मैंने जैसे बोला कि ये ब्लू लाइन जो है, ये है हमारे हेज फंड मैनेजर्स। तुम नोटिस करो, जहाँ पे प्राइस अपने पीक पे रहता है ना, जहाँ पे प्राइस एकदम टॉप पे है, वहाँ पे वो लोग बुलिश हैं। इस रीजन में नोटिस करो। वेल, लेकिन उसी टाइम जो सेंट्रल बैंक्स है, वो इतना हैवी बेयरिश कैसे हैं? और तुम थोड़ा और आगे नोटिस करो तो प्राइस डिप करता है। और जैसे जैसे प्राइस डिप करता है यहाँ, वैसे वैसे सेंट्रल बैंक्स अपने शॉर्ट के पोजीशंस को क्लोज करते हैं। यहाँ पे वो थोड़ा सा बुलिश भी आते हैं, बट स्टिल वो बाद में वापस बेरिश एंट्री ले लेते हैं। अब यहाँ नोटिस करो, जब प्राइस अपने लोएस्ट पे होता है ना, जब प्राइस एकदम लोएस्ट पे आता है, तब तुम चेक करो, यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स का पोजीशन बुलिश है। सेंट्रल बैंक्स बहुत बुलिश है इस पोजीशन में। एंड अगेन, क्या दिखता है, जहां वो लोग बाई करते हैं वहां से मार्केट रिवर्स करता है हायर, और धीरे धीरे वो लोग अपना प्रॉफिट्स बुक करते हैं और ओवरऑल शॉर्ट्स में एंटर करते हैं। ये तुम जहां से भी नोटिस करो, तुम्हें हर जगह यही दिखेगा कि जहां वो लोग बुलिश हुए, वहां मार्केट ने रिवर्स किया। एंड रिटेल ट्रेडर्स और ये हेज फंड्स यानी कि नॉन कमर्शियल्स, ये लोग हमेशा गलत ही होते हैं।
जहां वो लोग बुलिश वहां प्राइस डिप करता है, जहां वो लोग बेरिश वहां प्राइस राइज करता है। अब ऐसा कैसे होता है कि ये सेंट्रल बैंक्स को पहले से पता चल जाता है कि प्राइस डिप करने वाला है या राइज करने वाला है? क्योंकि ये पूरा उनके ही कंट्रोल में है भाई। उनके पास पूरा कंट्रोल है प्राइस का। और ये, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि ये लोग इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। वेल, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा इब्डा से। ये टर्म भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा, इब्डा, यानी कि इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। यहाँ पे मेरा टेक्स्ट डिस्टॉर्ट हो गया, शिट, नेवर माइंड। हाँ, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, मौत का कारण, सारे ट्रेडर्स का मौत का कारण। अब ये इब्डा होता क्या है? इब्डा को लोग कोई रोबोट बोल देगा, कोई एल्गोरिदम बोल देगा, पता नहीं कौन कौन क्या क्या डेफिनेशन बोल देगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, इब्डा होता है एक सेट ऑफ रूल्स। इब्डा एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसका जिसका बैंक्स यूज करते हैं प्राइस को डिलीवर करने के लिए। एकदम सिंपल सी बात है भाई, एकदम सिंपल बात है। प्राइस लेवल टू लेवल मूव करता है और उसको मूव कराता है इब्डा, और वो बैंक्स कंट्रोल करते हैं इब्डा को। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि एज आई सेड अर्लियर, कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये इब्डा या फिर ये सेंट्रल बैंक्स, इनका काम है हमारा स्टॉप लॉस रेट करना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इब्डा का काम है बस प्राइस को एफिशिएंटली डिलीवर करना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बस यही इसका काम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम इब्डा पे और डिटेल में जाएंगे। इब्डा एग्जैक्टली करता क्या है? इब्डा प्राइस में बाई प्रोग्राम्स एंड सेल प्रोग्राम्स रन करता है। अब वो बाई प्रोग्राम्स और सेल प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके फुटप्रिंट्स हमें चार्ट में दिख जाते हैं। और वो कैसे दिखने में होते हैं, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा MMBM से, मार्केट मेकर बाई मॉडल। जब वो बाई बाई पोजीशंस बनाता है तब वो ऐसे दिखने में होता है। ये डायग्राम अपने दिमाग में छाप लो, ये यही है, जो है यही है। और इसको आईसीटी ने अपने 2016 मार्केट मेकर सीरीज में इंट्रोड्यूस किया था। इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस मैंने बता दिया। एंड तुम अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, तुम्हें ये पैटर्न, ये एग्जैक्ट पैटर्न चार्ट में हर जगह दिखेंगे, हर जगह। अब कुछ एग्जांपल्स भी दिखाई देता हूँ। सबसे पहले हमें यूरो यूएसडी के 1 आवर के चार्ट में 25 में 2025 नोटिस करो। जैसे कि हमारे इसमें था, इसको मैं थोड़ा ब्रेक डाउन भी करूंगा। इसको कहते हैं ओरिजिनल कंसोलिडेशन। यहीं से सारा कहानी शुरू होता है। फिर प्राइस ड्रॉप करता है और ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। अगेन ड्रॉप करता है और ये होता है हमारा फाइनल। यहाँ से रिवर्सल आता है और इसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल। अगेन फैंसी नाम है भाई, मतलब रिवर्स ही हो रहा है, वो बेरिश आ रहा तो बुलिश जाएगा, लेकिन हम लोग उसको स्मार्ट मनी रिवर्सल बोलेंगे फैंसी साउंड करने के लिए। फिर उसके बाद जनरली ये आता है लो रिस्क बाई। जो फर्स्ट लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी बनता है उसको लो रिस्क बाई कहते हैं। और फिर आता है सेकेंड स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, और या फिर बहुत लोग सेकेंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। और ये फिर फाइनल टीपी आ गया भाई। अब इसके आगे क्या जानना, यहाँ तो तुम्हें पैसे बन गए तुम्हारे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा जो मैंने बताया, फर्स्ट एक्यूमुलेशन। ये आया हमारा, नहीं सॉरी, ये था हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन। फिर आ गया हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, एंड यहाँ आया हमारा स्मार्ट मनी रिवर्सल। ये लास्ट पुश डाउन होता है, फिर हायर जाता है। यहीं पे कहीं पे तुमको वो स्मार्ट मनी लो रिस्क बाई मिल जाएगा। मैं बताना चाहूँगा ये जो गैप है यहीं पे, ये जो कैंडल है यहीं पे हमारा स्मार्ट लो रिस्क बाई बनता है, जो कि मैंने ऐसे पॉइंट आउट नहीं किया क्योंकि ये बहुत इनसिग्निफिकेंट एग्जांपल है, ज़्यादा क्लियर नहीं है। इसके बाद वाले एग्जांपल्स में और अच्छे से समझ आएगा। और ये हमारा वो सेकेंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये हो गया काम खत्म। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेम चीज़ है भाई, सेम चीज़ है, ध्यान दो। इसको देखो और इसको देखो। ओरिजिनल कंसोलिडेशन, फिर प्राइस ड्रॉप करता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, फिर से ड्रॉप करता है,
स्मार्ट मनी रिवर्सल, लो रिस्क बाई, और बस काम खत्म, टीपी हिट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन सेम ही बात है, यहाँ प्राइस कंसोलिडेट करता है, ड्रॉप करता है, फिर से कंसोलिडेट करता है, फिर ड्रॉप करता है, स्मार्ट मनी रिवर्सल, लो रिस्क बाई, सेकेंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और काम खत्म। अब इसको हम चाहे तो फर्दर और डाइसेक्ट कर सकते हैं। ये नैस्डैक का 1 मिनट चार्ट है 4 अगस्त 2025 का। अगर हम इसको और डाइसेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि तुम्हें फिलहाल कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत कुछ टेक्निकल टर्म्स लिखे हैं लोगों को पागल बनाने के लिए, बट सीखोगे, सब सिखाऊंगा, ये सब पता चल जाएगा। हम यहाँ पे एक बेयरिश एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ओरिजिनल कंसोलिडेशन, फिर प्राइस राइज करता है, सेकेंड टाइम कंसोलिडेट करता है, स्मार्ट मनी रिवर्सल, लो रिस्क सेल, फिर हमारा टीपी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेयरिश वाला। ये देखो, यहाँ पे अगेन ओरिजिनल कंसोलिडेशन, फिर से कंसोलिडेट करता है, यहाँ आता है हमारा स्मार्ट मनी रिवर्सल, लो रिस्क सेल, और यहाँ काम खत्म। अब इस पे ना थोड़ा और डिटेल पे आएंगे, क्योंकि तुम्हें याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक ट्रेड दिखाया था अपना, उस ट्रेड पे चलते हैं। कुछ समझ आ रहा है? यहाँ यहीं तो शॉट लिया था मैंने, और यहाँ मैंने छोड़ा था। ये हम 1 मिनट पे हैं, और ये प्रीवियस चार्ट 15 मिनट का था। यहाँ नोटिस करो, ये इस रीजन में यहाँ पे मेरा शॉट आता है यहाँ, और यहाँ मेरा टीपी आता है। ये ये जो चार्ट में पैटर्न बनाया है, या फिर ये जो फुटप्रिंट छोड़ा है इब्डा ने, इसी से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि प्राइस बेयरिश जाने वाला है। लेकिन ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अब मेरे को कैसे पता चले कि इब्डा क्या करने वाला है? बहुत सिंपल सी बात है, इब्डा एट अ टाइम दो ही काम करता है। आइदर वो लिक्विडिटी रेड कर रहा होता है, या इम्बैलेंसेस फिल कर रहा होता है। इन दोनों में से और कुछ नहीं करता है वो। तो अब इन दोनों का मतलब क्या है? लिक्विडिटी इंजीनियर करना, लिक्विडिटी रेड करना, इम्बैलेंसेस फिल करना, ये सब क्या होता है भाई? जानेंगे अगली एपिसोड में। अंटिल देन कीप योर आइज ओपन, और मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एमएमएक्सएम ढूंढो चार्ट में। वीडियो बंद करके चले नहीं जाना है, चार्ट खोलो, वो एमएमएक्सएम पैटर्न्स ढूंढो। चपा खैर।